Dr. Wise, the channel for true story lover. शहजादे की हालत देखकर बुजुर्ग मुस्कुराते रहे। सब्ज शहर देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने फिर केड़ाऊहे को हुक्म दिया, चल चल खड़ाओ, इस सब्ज दरिया को चल। अब जो शहजादे ने आंखें खोलीं तो वो सब्ज दरिया के किनारे पहुंच गए। कुछ देर तो वो दोनों सब्ज दरिया के किनारे घूमते रहे। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा, चल चल खड़ाओ, चल इस सब्ज महल में चल। सब्ज महल का सुनकर तो शहजादे की हालत गैर होने लगी। अब वो फौरन से पहले सब्ज परी को एक नज़र देखना चाहता था। इसी लम्हे वो सब्ज महल में पहुंच गए और बुजुर्ग शहजादे को इस कमरे की तरफ ले गए जहां सब्ज परी कैद थी। शहजादे ने दरवाजे की ओट से कमरे में झांका तो सामने सब्ज परी का चेहरा नजर आया। सब्ज परी बैन बजा रही थी मगर उसकी गोद में एक हैबतनाक देव सर रखे सो रहा था। ये देखकर शहजादा घबरा गया। बुजुर्ग ने इसे आसित्ता से कहा, मैं तुम्हें मना करता रहा मगर तुम जिद लगा बैठे थे। ये सुनकर शहजादे को जोश आ गया और वो सब्ज परी के सामने चला गया। सब्ज परी ने जो उसे देखा तो हैरान रह गए। ऐसे खूबसूरत खूबरू शहजादे को उसने इससे पहले नहीं देखा था। सब्ज परी को शर्माता हुआ देखकर शहजादे के हौसले बुलंद हो गए और उसने सब्ज परी से कहा, जिस रोज से तुझे मैंने अपने ख्वाब में देखा था, इसी रोज से तेरी तलाश में भटक रहा हूं। अब मैं तुझे यहां से आजाद करवाने आया हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सब्ज परी तो शहजादे को देखते ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने इस बात में अपना सर हिलाया और फिर देव की तरफ देखकर घबराकर इशारों से शहजादे को बताया, जब तक ये बैन बजती रहेगी देव भी सोया रहेगा। अगर बैन बजना बंद हो गई तो देव जाग उठेगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम मुझे ये बैन दे दो, मैं इसे बजाता हूं और तुम यहां से बाहर चली जा। मैं इस देव से निमट लूंगा। ये सुनकर सब्ज परी को यकीन हो गया कि जो मेरी खातिर इस देव से लड़ने के लिए तैयार है वो वाकई मुझे चाहता है। मगर सब्ज परी इतनी संग दिल ना थी कि शहजादे को मुसीबत में डालकर खुद बाहर चली जाती। शहजादा इससे बैन लेना चाहता था कि बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ये बैन मुझे दो, इसे मैं बजाता हूं और तुम सब्ज परी को लेकर यहां से निकल चलो। मैं भी कुछ देर बाद खानका में पहुंच जाऊंगा। शहजादा भी खुद गरज न था। उसने जवाब दिया, ए बुजुर्ग, आपके मुझ पर पहले ही इतने एहसान है, मैं आपको मुसीबत में डालकर कैसे जा सकता हो? बुजुर्ग मुस्कराए और बोले, तुम्हें मालूम है मेरे पास खुदा की करामात का तोहफा है, मैं इस देव के काबू न आऊंगा। शहजादे को इत्मीनान हुआ कि वो बुजुर्ग की करामात देख चुका था। शहजादे को राजी करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, तुम मेरी एक केड़ाऊहे ले लो और दोनों अपना अपना पांव इसमें फंसा लो, ये केड़ाऊहे तुम्हें खानका ले जाएगी। सब्ज परी बोली, ए बुजुर्ग, मैं तो खुद उड़कर जा सकती हूं और शहजादे को भी अपने साथ खानका ले जाऊंगी। बुजुर्ग ने सब्ज परी को खानका का रास्ता समझाया और कहा, तुम चुल्लू और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। शहजादे ने बैन बुजुर्ग के हाथों में थमा दी और सब्ज परी के साथ इस महल से निकल आया। कुछ देर बाद बैन बजाने के बाद बुजुर्ग ने अपने पाँव में खड़ाऊ डाल लें और बैन को फर्श पर फेंक कर बोले, चल चल खड़ाओ, चल इस खानका में चल। दूसरे ही लम्हे बुजुर्ग खानका में पहुंच गए। बुजुर्ग को देखकर शहजादा और सब्ज परी बहुत खुश हुए। कुछ रोज बुजुर्ग के पास ठहरने के बाद शहजादा सब्ज परी को लेकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सब्ज परी शहजादे से कहने लगी, मैं तुम्हारे वतन जा तो रही हूं मगर मेरी एक शर्त भी है। जब शहजादे ने शर्त के बारे में पूछा तो सब्ज परी ने कहा, शर्त यह है कि पहले तुम अपने शहर से बाहर एक महल तामीर करो जो सिर्फ हम दोनों के लिए होगा। तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को इस महल में आने की इजाज़त नहीं होगी। शहजादे ने सब्ज परी की ये शर्त मान ली और सब्ज परी को बताया कि इसके दादा ने एक महल शहर से बाहर बनवाया था, हम दोनों इसी में रहेंगे। जब दोनों शहर के नज़दीक पहुंचे तो पहरेदारों ने शहजादे के घोड़े को पहचान लिया। शहजादे ने पहरेदारों से कहा, बादशाह सलामत को इत्तिला कर दो कि हम दोनों शहर से बाहर वाले महल में ठहरेंगे, हमें मिलने कोई न आए, मैं खुद आराम करने के बाद बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हूँगा। बादशाह को पैगाम भिजवा दिया गया और शहजादा सब्ज परी के हमरा शहर से बाहर महल में चला गया। दूसरे रोज़ शहजादे ने अकेले ही बादशाह के हुजूर हाजिरी दी
اور انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پالی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی، اور شہزادہ خوشی خوشی واپس سبز پری کے پاس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی باتیں کیں کہ مجبون ملکہ کو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑا گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پری پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریف سن کر سبز پری بولی، ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر اب میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی، تو پھر دیر کس بات کی ہے، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبز پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آئی۔ عورتیں واقعی اس کو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ الف بھی سب پری کے حسن کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہے تھے کہ سبز پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز پری کے چلے جانے کا علم ہو الف تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبز پری کے فراق میں رو رو کر اس نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز غم میں نڈھال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبز پری کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز پری کی تلاش میں جا سکوں۔ یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔